यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश श्रीवास्तव आप सभी का अभिवादन करता हूं। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। इनमें से कुछ ऐसी नदियां हैं जो सदियों से अपनी दिशा में बहती जा रही और लोगों को अपने जल से सींचती जा रही है। ऐसे में एक नदी जो सतलुज नदी है ये चर्चा में बनी है। आपको बता दें ये नदी जो है एक प्राचीन नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। वही इन 5 नदियों में से जो एक है ये पंजाब राज्य का है और इसे पंजाब राज्य उसका नाम देती है। दरअसल पंजाब का नाम जो है 5 नदियां रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज नदी से मिलकर बना है, जिसमें से सतलुज का कुछ अलग ही स्थान है। वहीं यह नदी जो है सिर्फ किला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है, जहां से यह पंजाब में जो ब्यास नदी है ब्यास नदी में विलीन होने के से पहले ये कई हिमालयी घाटियां हैं उनसे होकर गुजरती है और सिंधु में उतरने से पहले ये पाकिस्तान में चिनाब में जाकर मिल जाती है। आइए जानते हैं जो सतलुज नदी है इसके उद्गम स्थान के, इसके इतिहास के और इससे जुड़ी कुछ रोचक तथ्य के बारे में। इन नदियों के जो अलग अलग दृश्य इसके बारे में भी हम अवगत होंगे। आपको बता दें सतलुज नदी का उद्गम स्थान सतलुज नदी उत्तर भारत और पाकिस्तान में पंजाब राज्य के प्रसिद्ध चौराहा क्षेत्र से गुजरने वाली 5 नदियों में से सबसे व्यापक है। वहीं यह नदी जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिंद कुश डिवीजन के दक्षिण और पाकिस्तान के मध्य सुलेमान श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। वहीं सतलुज नदी का उद्गम स्थान जो है दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्री तट से कुल 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट जो राक्षस ताल है वहां से होता है। वहीं इसका स्थानीय नाम अगर हम देखें तो लोंगचेन खवाम पड़ जाता है। वही सतलुज नदी जो है पूरे उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदियां हैं, जिसके अगर पौराणिक स्थिति में नाम देखें तो इसका पौराणिक नाम जो था सतुद्री है। वही हरिके जो बैराज है, हरिके बैराज में ब्यास नदी सतलुज में जाकर मिल जाती है, जहां से ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को निर्धारित करती है। इसके बाद ये भारत को छोड़कर कुछ दूरी के लिए ये पाकिस्तान का जो फजलिका है उसके पश्चिम में बहती है। भावलपुर के निकट पश्चिम की ओर ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। वहीं आइए जानते हैं जो सतलुज नदी का इतिहास है उससे हम अवगत होते हैं। आपको बता दें जो पौराणिक मान्यताएं हैं उन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र जो मानसरोवर झील है उससे निकलने वाली जो 4 नदियों में से जो सतलुज है वास्तव में उन चैनलों से जुड़ी हुई जो ज्यादातर समय सूखी रहती है। पहले इस नदी को सतुद्री या जरदोस्त नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले सतलुज का इतिहास सदियों से पुराना रहा है। सतलुज नदी की अगर हम लंबाई देखते हैं तो सतलुज नदी की लंबाई जो 1450 किलोमीटर लंबा है। वहीं यहाँ पर कुछ ऐसे बांध हैं जो जिनसे हम अवगत होते हैं। आपको बता दें कोल बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है, बसपा जल विद्युत परियोजना और नाथपा झाकड़ी परियोजना जैसी नदियां के ऊपर विभिन्न जल विद्युत ऊर्जाएं और सिंचाई परियोजना भी बनी हुई है। इस नदियों के जो पानी है उनकी आदर्श मात्रा के साथ तीव्र प्रवाह होने की वजह से इससे सहायक नदियों को हिमालय का पावर हाउस भी माना जाता है। सतलुज नदी के किनारे कुछ बसे हुए जगह हैं। आइए वो जो किनारे बसे हुए जगह है उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपको बता दें इस नदी के किनारे जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे कई शहर बसे हुए हैं, जिसमें से किन्नौर, शिमला, रामपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन स्थित है। वही पंजाब में इस नदी के किनारे जो कुछ क्षेत्र है रोपड़, हरिके, फिरोजपुर और लुधियाना शहर स्थित है। तो उम्मीद करता हूं ये जो सतलुज नदी है उससे आप अवगत हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय